सेक्स करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, या फिर पुरुष को या फिर महिला को अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से क्लीन करना होता है, किन किन बातों को नोटिस करते हैं, चाहे लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों, या फिर अगर वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर बनाना चाहते हैं तो हाइजीन कितना मेंटेन करना सही होता है। सारा जानकारी डिटेल से हिंदी में बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले बात करते हैं, पुरुष और महिला दोनों में देखा गया है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं। इससे उनको क्या क्या दिक्कत समस्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पहली बार सेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप परफॉर्मेंस एक तरीके से कर चुके हैं, उसके बाद में या करने से पहले आपको अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर क्लीन करके रखना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हैं तो उससे कहीं ना कहीं संक्रमण जैसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। या फिर अगर आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर अगर वहाँ पर क्लीन नहीं करते हैं, आपने एक बार परफॉर्मेंस किया, आप सो गए, क्लीन करके नहीं रखते हैं, वहाँ के हैग्जिंग मतलब साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं, तो इससे आपको गंभीर समस्याएं हो सकती है। जैसे कि प्राइवेट पार्ट पे खुजली होना, ईचिंग की समस्या होना, रेडनेस जैसी चीज़ें आना, छोटे छोटे दाने निकलना, चाहे वो पुरुष हों या फिर लेडीज़ हों। तो सेक्स करने के बाद में प्राइवेट पार्ट के एरिया पर या फिर प्राइवेट पार्ट वाले एरिया को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ को और पुरुष को भी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, अगर प्राइवेट पार्ट का एरिया कहीं ना कहीं क्लीन रहता है तो जो उनके पार्टनर हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हुए, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव परफॉर्मेंस उनका काफ़ी टाइम तक बना रहता है। कई दौरान ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ हैं, अगर वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स या फिर ओरल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो फिर लेडीज़ों में ये देखा गया है कि जो अगर पुरुष हैं, अगर उनके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर अगर हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है, अगर वो क्लीन करके नहीं रखते हैं, साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं, तो उनकी वाइफ ओरल परफॉर्मेंस या फिर ओरल सेक्स के लिए मना कर देती हैं। अगर उनका मन भी रहता है तो फिर भी वो नहीं करती हैं। या फिर बहुत सारे पुरुष को ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी वाइफ या अपनी पार्टनर को मतलब वो ओरल सेक्स के लिए बोलते हैं। अगर वो रेडी हो जाती हैं तो कई दौरान अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके नहीं रखते हैं तो वो साफ किसी ना कोई बहाना दे करके मतलब उनको मना कर देते हैं। तो एक ये रीजन्स हो सकता है। तो प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना, साफ़ सुथरा करना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप नए रिलेशनशिप में आए हैं, नए रिलेशनशिप में आने के बाद में अगर आप सेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं जानते हैं या आपकी नई शादी हुआ है, आप एक दूसरे के बॉडी शरीर के बारे में नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या है, आपको कोई डाउट है, तो आप एक प्रकार से एक मेडिकल टेस्ट आप ज़रूर करा लें, लेडीज़ भी पुरुष भी। तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एक दूसरे के बॉडी पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर आप ओरल, आपकी वाइफ है, अगर वो आपके पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस करती हैं, तो सबसे पहले उनको अपने पार्टनर के बारे में, उनके शरीर के बारे में कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर HIV, हेपेटाइटिस या फिर अन्य कोई ऐसी समस्या है, बीमारी है, या आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो कभी भी ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस ना करें। लेडीज़ नहीं तो उनको भी ये हो सकता है अगर उनके पार्टनर या उनके हस्बैंड को है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अगर वो एनल रीजन पे भी परफॉर्मेंस करते हैं अपनी वाइफ के या फिर अपने पार्टनर के, कंडोम लगा करके, या फिर उस प्राइवेट पार्ट पे परफॉर्मेंस करते हैं, और उसी कंडोम से अगर वो ओरल परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको दिक्कत समस्या हो सकता है। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, हर परफॉर्मेंस के बाद में, हर स्टेप के बाद में आपको कंडोम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो जैसे परफॉर्मेंस किए, एनल रीजन से परफॉर्मेंस किए, या फिर उस एरिया पर अपने पार्टनर के या फिर अपने औरत के परफॉर्मेंस किए, उस दौरान अगर उनकी औरत है, अगर ओरल सेक्स के लिए बोलती हैं, तो बिना कंडोम चेंज किए अगर वो ओरल सेक्स करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं, मान लीजिए अगर कोई पुरुष है, वो उनको भी, पुरुषों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत सारे पुरुष में ऐसा देखा गया है कि उनकी वाइफ या उनकी पार्टनर को अच्छा लगता है कि उनके जो हस्बैंड हैं या फिर जो उनके
क्लोज एक तरीके से जिसके साथ में वो रिलेशनशिप में हैं, वो चाहती हैं कि उनके पार्टनर या उनके हस्बैंड उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स, ओरल परफॉर्मेंस करें। तो सेम सिचुएशन पुरुषों को भी देखना है। अगर पुरुष भी नए नए रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहले उनको भी ये सारी चीज़ें नोटिस करना है कि उन्हें उनके पार्टनर को या उनकी वाइफ को कोई ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या दिखता है तो वो ओरल सेक्स बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो अगर उनकी वाइफ को है या उनकी पार्टनर को है तो पुरुष को भी हो सकता है। और सेक्स करने के बाद में या फिर सेक्स करने से पहले प्राइवेट पार्ट के एरिया को क्लीन करना, साफ़ सुथरा करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के हेल्थ के लिए। और हाँ, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके रखते हैं, साफ़ सुथरा करके रखते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर जाता है। आशा है छोटी सी जानकारी आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन या फिर 2-3 दिन बात किए, उसके दौरान उनके मन में सेक्स के टॉपिक पे बात करना, सेक्स को लेकर के या सेक्स करने की इच्छा, उत्तेजना जैसी चीज़ें होना, उस दौरान वो कंडोम का यूज़ नहीं करते हैं या फिर उनको कंडोम अच्छा ही नहीं लगता है लगाना। तो आप डेफिनेटली कंडोम का यूज़ ज़रूर करें। कंडोम आपके सेहत के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी ये साबित हो सकता है और है भी। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए।